पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमज्जन कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदन। अपने जीवन की एक छोटी सी घटना। सन 1988 की घटना है। सन 1988 में हमारा चातुर्मास जोधपुर नगर में था। कुशल भवन में वहीं ऊपर के हॉल में व्याख्यान होते। प्रायः हर रविवार को बाहर की कॉलोनियों में व्याख्यान का आयोजन होता। एक बार कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ, लगातार 3 से 5 दिन लगातार 5 व्याख्यान चातुर्मास लगने के कुछ ही दिनों के बाद में शास्त्री नगर में आयोजित हुए। शास्त्री नगर में बिजली विभाग में काम करने वाले एक जैन ऑफिसर रविवार और शनिवार 2 दिन वहाँ पर भी वे प्रवचन में उपस्थित थे। पर्वाधिराज पर्यूषण पूर्ण हुए। संवत्सरी के दूसरे अथवा तीसरे दिन अधिकारी जैन साहब हमसे मिलने के लिए कुशल भवन आए। कामकाज में हम थोड़े लगे हुए थे क्योंकि पर्यूषण संपन्न हो चुके थे और दोपहर का समय था। व्याख्यान इत्यादि गतिविधियां प्रातःकाल संपन्न हो चुकी थी। गोचरी से भी हम निवृत्त हो गए थे। अलमारी के पास बैठकर हम अपनी किताबें टटोल रहे थे और उन्हें व्यवस्थित कर रहे थे, कुछ लिख भी रहे थे। मास में हम 3 साधु थे, मैं मुक्तिप्रभ और मनीषप्रभ। मनीषप्रभ की दीक्षा उसी साल संपन्न हुई थी। वो ऑफिसर भी आए। दोनों मुनि अपने अपने काम में थे और पीछे बैठे हुए थे, मैं आगे था। तो सीधे मेरे पास में आए। आकर के उन्होंने वंदना की। मैंने पूछा भी, कैसे हैं आप? स्वाभाविक जो हम किसी भी श्रावक से प्रारंभिक वार्तालाप करते हैं, डायरेक्ट कभी ये तो नहीं पूछ पाते कि भाई आप मंदिर जाते हैं कि नहीं, आप पूजा करते हैं कि नहीं, आप सामायिक करते हैं कि नहीं, धर्म आराधनाएं क्या क्या करते हैं, डायरेक्ट तो नहीं पूछते। पहले सामान्य चर्चा करते हैं, आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है, आपका नाम क्या है वगैरह। नाम पूछने की अपेक्षा इसीलिए नहीं थी क्योंकि मुझे जानकारी थी, क्योंकि शास्त्री नगर में दोपहर के समय में एक बार आधा घंटा उनसे वार्तालाप हुआ था। वे राजस्थान के ही नागौर साइड के श्रावक थे। लेकिन ज़्यादा साधु संतों का परिचय उन्हें न था। पढ़ाई में लगे थे प्रारंभ से और उसके बाद में सरकारी अधिकारी बन गए। दूर सुदूर
क्षेत्रों में रहने का अवसर मिला तो साधु संतों का समागम कम हुआ। उनके कहने के मुताबिक कि आप दूसरे अथवा तीसरे साधु होंगे जिनसे मैं वार्तालाप कर रहा हूं। वो आए मेरे पास बैठे, मैंने उनसे पूछा कि कैसी तबीयत वगैरह, कैसी सब कामकाज वगैरह कैसे चल रहा है और सब। फिर मैंने पूछा भी क्या दिनचर्या है आपकी, ऑफिस जाते होंगे, लेकिन ऑफिस का समय तो निर्धारित है। शेष समय में एकाध कोई माला, परमात्मा के मंदिर में दर्शन पूजन अथवा सामायिक अथवा थोड़ी देर का स्वाध्याय, जिसमें भी आपकी रुचि हो। लेकिन मैं देख रहा था कि मेरे साथ वार्तालाप करने में उनको कोई रस नहीं था। खाली जवाब देने के लिए जवाब दे रहे थे, मगर जवाब देने में जो एक आत्मीयता का और एक रस प्रवाह का जो अनुभव होता है, वो उनके चेहरे से नहीं दिखाई दे रहा था। और वे बार बार कभी दाएं कभी बाएं देख रहे थे। मैंने देखा कि ये अन्य मनस्क क्यों हो रहे हैं, और जब मेरे पास बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, तो मुझसे बात करे तो उनकी आंखें मेरी ओर होनी चाहिए, उनके हाव भाव और उनका मन भी मेरी भाषा में लगा हुआ होना चाहिए। मगर वे बार बार अपनी गर्दन को कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर मोड़ रहे थे। हालांकि मेरे मन में ये प्रश्न पैदा नहीं हुआ कि उनके गर्दन में कोई दर्द होगा जिस कारण वे दाएं बाएं कर रहे हों। फिर भी मैंने प्रश्नवाचक नजरों से उनकी ओर देखा। वो समझ गए कि महाराज साहब कुछ पूछना चाहते हैं अथवा मेरी हलचल का ही पता लगाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि महाराज साहब आप यहाँ पर कितने संत हैं? मैंने कहा हम यहाँ पर 3 संत हैं। बोले महाराज साहब मैं बड़ी महाराज साहब से मिलने के लिए आया हूँ और उनसे वार्तालाप करना है। अब मुझे समझ में आया कि वे मुझे पहचान नहीं पाए थे। अब मुझे जवाब भी क्या देना? अब मैं ये अपने मुंह से तो कैसे कहूं कि यहाँ मैं ही बड़ा हूं? ऐसा कहने में तो अहंकार भी तो टपकता है, और मौन रहता हूं तो भी तो मामला उचित नहीं है, क्योंकि उत्तर ज्ञात होने पर भी उत्तर न देना उचित व्यवहार नहीं है। और अगर मैं ये कहता हूं कि मैं बड़ा नहीं हूं तो असत्य भाषण होता है, तो जवाब क्या देना? न तो मैं असत्य बोल सकता हूं, न मैं स्वीकार कर पाता हूं, न मैं मौन रह पाता हूं। एक में असत्य का दोष, एक में औचित्य परिपालन की समस्या, और एक में अहंकार का नशा। तो मुझे जवाब क्या देना? लेकिन फिर मैंने औचित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए जवाब दिया। मैंने कहा देखो, बड़ा छोटा केवल दीक्षा पर्याय की अपेक्षा से होता है, और यहां जो हम 3 साधु हैं उनमें दीक्षा पर्याय की अपेक्षा से बड़ा मैं ही हूं। थोड़ा सा अंतर, ताकि मुझे ऐसा न लगे कि मेरे शब्दों में कोई अहंकार की भाषा बोल रही है। मैंने उस अपेक्षा से कहा कि यहाँ जो संत हैं उनमें बड़ा मैं हूं, दीक्षा पर्याय की अपेक्षा से। वो समझ न पाए। उन्होंने कहा महाराज साहब नहीं, मुझे उन महाराज साहब से मिलना है जिन महाराज ने शास्त्री नगर में प्रवचन दिया था, उन महाराज साहब से मिलना है। अब उन्होंने सोचा होगा कि शायद ये बड़े रहे होंगे मगर प्रवचन छोटे महाराज ने दिया होगा,
और मैंने उन्हें बड़ा ही समझ लिया होगा। मैंने कहा अच्छा, तो आपको उन महाराज साहब से मिलना है जिन महाराज ने प्रवचन दिया था? उन्होंने कहा हाँ महाराज साहब, उन महाराज साहब से मिलना है। वो कहाँ है? अब यहां मेरे मन में उम्र हावी हुई, उम्र की चंचलता थोड़ी हावी हुई। उम्र की चंचलता ने शब्दों में हंसी मजाक का रस पिरोया और मेरे मन में थोड़ा परिहास करने का भाव पैदा हुआ। और चूंकि वे सामने अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, इसलिए वो जिस भाषा में समझ सकते थे उसी भाषा में मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा उन महाराज साहब से मिलना है? बोले हाँ। मैंने कहा आप लेट हो गए, देरी हो गई। उनका देरी हो गई क्या मतलब? मैंने कहा वो महाराज जिन्होंने शास्त्री नगर में प्रवचन दिया था उनका ट्रांसफर हो गया, उनका तबादला हो गया, उनका ट्रांसफर हो गया। हाँ, मैं कहा उनका ट्रांसफर हो गया, जैसे आप में होता है ना, जैसे अभी आप यहाँ पर JN हैं, आपका ट्रांसफर किसी और शहर में होगा तो यहाँ उस सीट पर कोई दूसरा आएगा। ठीक उसी प्रकार उनका ट्रांसफर हो गया और उनके स्थान पर मैं यहाँ नियुक्त हो गया। इसलिए अब तो आपको मुझसे ही वार्तालाप करना होगा। मेरे शब्दों का परिहास उन्होंने समझ लिया, क्योंकि ये तो वो जानते थे कि चातुर्मास में तो कोई विहार होता नहीं और ट्रांसफर, साधुओं की तो भाषा नहीं और साधुओं में कभी ट्रांसफर तो होता नहीं। फिर धीरे धीरे उन्हें लगा कि भाई आवाज तो वही मालूम पड़ती है। और उस वक्त में मेरे नाक पर ये जो मसा लटक रहा है वो नहीं था, वो होता तो तुरंत उसी से पहचान लेते, मगर और कोई चेहरे पर ऐसा लक्षण नहीं था जिससे वे अतिशीघ्र पहचान पाते। मगर अब आवाज को तो कैसे छिपाना, और बदल बदल कर आवाज कुछ पलों के लिए तो निकाली जा सकती है, बनावटी आवाज, लेकिन लंबे समय तक तो बनावटी आवाज नहीं निकाल पाता कोई भी व्यक्ति। उसे आखिर अपनी सहज आवाज में आना ही होता है, और लंबे समय तक तो और सहजता के साथ तो अपनी सहज भाषा का ही इस्तेमाल व्यक्ति कर सकता है। और तब उन्होंने कहा कि महाराज ये आवाज तो वही। बोले महाराज साहब मैं पहचान नहीं पाया। अब पहचान गया, अब आपकी आवाज से मैंने पहचान लिया वो आप वही हैं, लेकिन चेहरा बदल गया, रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैंने कहा आप मुझे नहीं पहचान पाए, बड़ी बात नहीं, मैं खुद को ही नहीं पहचान पाता, बड़ी बात। बोले महाराज ये कैसे? मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने अपना चेहरा सदा सदा बैनरों में, फोटो में, इनमें देखा है, क्योंकि दर्पण में देखने की तो इजाजत नहीं है। तो अपना चेहरा हम किस में देख पाते हैं? अपना चेहरा देखने की शक्ति नहीं। अपना हाथ में अपनी आंखों से देख पाता हूं, हथेली का पिछला हिस्सा भी मैं देख पाता हूं, अपने पांव में देख पाता हूं, शरीर का लगभग 70% हिस्सा, 60% हिस्सा मैं अपनी आंखों से देख पाता हूं, लेकिन 40% हिस्सा मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाता, और उसके लिए मुझे सहारे की अपेक्षा है। मुझे दर्पण की सहायता लेनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति अपना चेहरा नहीं देख पाता,
नाक का अगला हिस्सा देखने की कोशिश कर ले तो उतना ही हिस्सा देख पाएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। न किसी व्यक्ति ने बिना किसी के सहयोग के, किसी भी वस्तु, किसी भी द्रव्य के सहयोग के न तो अपनी आंखें देखी है, और ये भी देखो कितनी अद्भुत बात है, सबको देखने वाली आंखें खुद को नहीं देख पाती। सबकी बात सुनने वाले कान अपनी आंखों का विषय नहीं बन पाते। थोड़ी बहुत जीभ में ज्यादा बाहर निकाल दो तो जीभ का आगे का हिस्सा भी थोड़ा सा नजर आ सकता है, लेकिन बाकी का हिस्सा अगर मुझे जानना हो, देखना हो, तो मुझे दूसरों का सहयोग तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा हाथ तो स्वतः प्रमाण है, लेकिन अगर कानों को देखना हो, आंखों को देखना हो तो परतः प्रमाण है, वहां सहयोग अपेक्षित है, दर्पण इत्यादि का। तो मैंने कभी अपना चेहरा तो देखा नहीं, मैं जानता भी नहीं कि मेरा चेहरा कैसा है और चेहरे का आकार क्या है, चेहरे का रूप रंग क्या है। केवल हाथ घुमा देने से आकार का पता नहीं चलता, हाथ घुमाने से केवल स्पर्श के जो 8 विषय हैं उनमें से किसी विषय का पता लगता है, बाकी विषयों का पता तो नहीं लगता। तो मुझे चेहरे का कोई अता पता नहीं कि मेरा चेहरा कैसा है। फिर भी मैंने चेहरा हमेशा अपना चेहरा फोटो पे देखा है और उसी को देख करके मैं राजी हुआ। बैनरों पर, होर्डिंग्स पर, किताबों में, पैम्पलेट में, अखबारों में वही चेहरा दिखता है, और वही चेहरा दिखता है वो महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि मैंने उसी चेहरे को अपना चेहरा मान लिया है, मेरे हृदय में बस गया है कि वो मेरा चेहरा है। इसलिए वो चेहरा जहां कहीं भी दिखाई देता है बड़ा राजी होता हूं। मैं कितना प्रसन्न होता हूं जब मैं अपना फोटो अखबार में देखता हूं। हालांकि थोड़ा नाराज भी होता हूं कि फोटो बहुत छोटा छपा है, थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा लगता। मन की भूमिका, मैंने उनसे कहा कि आप तो बहुत दूर की बात की नहीं पहचान पाए मुझे, मगर मैं आपको मेरी समस्या क्या बताऊं। उनको भी थोड़ा वार्तालाप में मजा आने लगा, क्योंकि जब कभी अनुभव सुनते हैं तो उपदेश की बजाय अनुभव में ज्यादा रस पैदा होता है, क्योंकि अनुभव से व्यक्ति का रोम रोम जुड़ता है, वो जिंदगी का हिस्सा है। मैंने उन्हें कहा कि आज मैं सुबह सुबह गया था मंदिर में प्रदक्षिणा लगा रहा था, और प्रदक्षिणा पथ पे एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था, आदम का दर्पण था। और आज दर्पण में मेरी नजर पड़ गई। आंखें बंद तो कैसे करता, तो दर्पण में मेरी नजर पड़ी, तो दर्पण में मैंने मुझे देखा और मैं चौंका। रुका तो नहीं, क्योंकि लोग थे, व्यवहार अनुचित होता, और लोगों के हृदय में पता नहीं क्या क्या विचार आते कि महाराज दर्पण क्यों देख रहे हैं। हालांकि दर्पण देखने का मेरा भाव दूसरा, लेकिन यहां इस दुनिया में भावों की परवाह कौन करता है। दुनिया केवल बाहर का व्यवहार देखती है, भावों की परवाह तो केवल आत्मा को है, क्योंकि आत्मा के क्षेत्र में केवल और केवल भाव ही पहुंच पाते हैं।
वहां हर व्यवहार भी पहुंचता है, मगर व्यवहार के पीछे के भाव ही महत्वपूर्ण पहुंचते हैं। लेकिन दुनिया की निगाहों में केवल व्यवहार, उन्हें मेरे अंतर के मनोभावों से क्या लेना देना, उन्हें मेरे अंतर की पीड़ा अथवा प्रसन्नता से क्या लेना देना। मैं रुका नहीं, मन तो हुआ कि थोड़ी देर रुकूं, और ये दर्पण शायद पहले न था, और पहले था भी तो मुझे कभी ख्याल नहीं रहा, लेकिन आज ये दर्पण मुझे दिखाई दिया है, और इस दर्पण में मैं अपने आप को देख रहा हूं, और मैंने अच्छी तरह से देखा कि ये मैं ही दिखाई दे रहा हूं कि कोई और दिखाई दे रहा है। मगर तब लगा कि मैं ही तो हूं, या दूसरा कोई है भी तो नहीं, और दूसरा है तो वो दूसरे का दूसरा स्वरूप तो मुझे नजर आ ही रहा है, क्योंकि दूसरे का स्वरूप तो मैंने अपनी इन आंखों से डायरेक्ट देखा ही था। जो भी साधु मेरे साथ में थे, वो साधु भी मेरे साथ साथ चल रहे थे, तो उनकी भी छाया दर्पण में दिखाई दे रही थी। तो वो तो मैं पहचाने गया था कि ये तो वो है, मैं नहीं। तो मैं इन दोनों से अतिरिक्त जो तीसरा दर्पण में दिखाई दे रहा है वो मैं हूं। मैं देखना चाहता था अपना चेहरा, मगर पल भर में जितना देख पाया, 7-8 कदम चलने में जितना देख पाया, क्योंकि उसके बाद में तो मोड़ था, प्रदक्षिणा का घुमाव था, तो दर्पण को पीछे छूटना था। थोड़ा धीरे धीरे तो चलने की कोशिश की कि ताकि वो 10 सेकंड की बजाय 15 सेकंड तक मैं अपने चेहरे को देख सकूं, और 3 प्रदक्षिणा लगाई। हालांकि मन तो हुआ कि दर्पण देखने के लिए एक और प्रदक्षिणा लगा दो, मगर तभी साथ वाले साधुओं ने और जो 2 श्रावक चल रहे उन्होंने कहा, महाराज साहब 3 पूरी हो गई। मैंने अपने मन में सोचा कि वो तो मुझे भी पता है कि 3 पूरी हो गई, मगर मेरा मनोभाव तो दूसरा था। उनके मन में था कि शायद भूल गए हों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 प्रदक्षिणा लगी और 3 का एहसास होता है, आभास होता है, और कभी 3 लगाने पर भी ऐसा लगता है कि 2 ही हुई, एक और लगाओ। मन जब विचारों में कहीं भटका हो, मेरा मन भटका हुआ नहीं था, मेरा मन तो अटका हुआ था। भटकने में और अटकने में तो अंतर है। भटकने का अर्थ होता है लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान लगातार घूमते रहना, और अटकने का अर्थ होता है किसी एक में अटक जाना। मैंने क्रिया करनी प्रारंभ की, इरियापति की चैत्यवंदन किया, मगर पूरे चैत्यवंदन में भले मेरे मुंह से नमोत्थोनम ये शब्द निकल रहे थे, लेकिन मेरे मन में विचार वही आ रहे थे, मेरा असली चेहरा कौन सा? एक प्रश्न। वो चेहरा जो मैं लगातार देखता आया हूं फोटो में, अखबारों में, बैनरों पर, हर जगह, या वो चेहरा जो आज मुझे दर्पण में दिखाई दिया है। और दर्पण में देखकर जो पहला प्रश्न मेरे अंतर में आया वो ये आया कि ये है कौन? ये कोई नया साधु आया? और अगर ये नया साधु है तो मेरा प्रतिबिंब कहां गया? और अगर ये मेरा प्रतिबिंब है तो असली कौन सा, वो बाहर वाला या यहां वाला? लंबी व्याख्या सुनकर वो अधिकारी भी विचार में पड़ गए। बोले महाराज साहब प्रश्न आपका बड़ा गजब का है। मैंने कहा यही प्रश्न तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूं।
और जब से इस प्रदक्षिणा पथ पर मेरे कदम पड़े हैं और जब से इस दर्पण में प्रतिबिंब पर मेरी निगाहें पड़ी है, तब से ये प्रश्न लगातार चल रहा है। और प्रश्न एक ही है, मेरा असली चेहरा कौन सा, असली रूप कौन सा। और फिर मेरे विषय में थोड़ी ज़्यादा ही समस्या है। कईयों का चेहरा तो इतना नहीं बदल पाता, मेरा चेहरा तो थोड़ा ज़्यादा ही बदल जाता है और प्रायः नहीं पहचान पाते। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो तो ठीक, जिन्होंने दोनों चेहरे देखे हैं वो तो ठीक, मगर दोनों फोटो अगर पास पास में रख दिया जाए और किसी तीसरे व्यक्ति को बुलाया जाए और कहा जाए कि ये दोनों एक ही व्यक्ति के हैं या अलग अलग व्यक्ति के हैं, तो मुझे लगता है कि 100 में से 100 व्यक्ति कहेंगे अलग अलग व्यक्ति हैं। अपरिचित होने चाहिए लोग। जो चेहरा ढका हुआ था बालों में, वो चेहरा प्रकट हुआ। असली स्वरूप कौन सा, असली चेहरा कौन सा। और कभी कभी लगता है जब परमात्मा की वाणी में जब इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए मिलता है समय, तो परमात्मा की वाणी से ही उत्तर मिलता है कि मैं यही बात तो तुम्हें बताना चाहता हूं और यही प्रश्न तो इधर बैठ जाओ नहीं बैठ। मैं यही बात तो तुम्हें, यही तथ्य तो तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अपने चेहरे को उघाड़ो, उसको लगातार ढक के मत रखो। और तुम्हें ढकने में प्रसन्नता है, उगाड़ने में प्रसन्नता कहां है। अगर उगाड़ने में प्रसन्नता होती तो कभी ढकने की कोशिश न करते। तो तुम्हें ढका हुआ चेहरा पसंद भी नहीं आता, मगर अनुभव करना मुझे या अपने आप को, हम सभी को ढका हुआ चेहरा अच्छा लगता है या उगड़ा हुआ चेहरा। कौन सा चेहरा मुझे अच्छा भाता है, ढका हुआ या उगड़ा हुआ। कुछ दिनों के लिए उगाड़ता हूं, तब भी कल्पना करता हूं कि वापस कब ढकेगा। और ज्यों ज्यों ढकना प्रारंभ होता है, त्यों त्यों धीरे धीरे प्रसन्नता उठना शुरू हो जाती, प्रसन्नता आना शुरू हो जाती। मुझे ढका हुआ चेहरा पसंद है और परमात्मा कहते हैं कि उघाड़ो। ठीक यही रूपक अपनी आत्मा पर काम में लो। तुम्हारी भी आत्मा ऐसी ही है जिसे तुमने ढक दिया है, आवरण में नजर नहीं आती। और वो आवरण कर्मों का है, केवल और केवल उन कर्मों का। और लगातार तुम उन कर्मों को खोलने का काम करते हो या कर्मों से और ज्यादा आवृत्त होने का काम करते हो। पुरुषार्थ किस दिशा का है, मेरा पुरुषार्थ किस दिशा का है, अनावृत्त होने का या आवृत्त रहने का। पुरुषार्थ तो मेरा अनावृत्त अपने आप को करने का ही होना चाहिए। बहुत रह गया आवृत्त लंबे समय तक, और मैंने उस नकली स्वरूप को ही अपना असली स्वरूप समझ लिया। वो नकली है, जिसमें मेरा असली स्वरूप दब गया, वो बाहर का नकली स्वरूप है। और तब उस श्रावक जी ने कहा कि महाराज, लोच होने के बाद में तो
बड़ा मुश्किल होता है पहचान पाना। लेकिन उनका एक सवाल, अधिकारी थे, पढ़े लिखे थे, श्रद्धावान श्रावक थे, लेकिन श्रद्धावान श्रावक होने पर भी थोड़े आधुनिक थे, और आधुनिक होने के कारण से वो बहुत ज़्यादा उच्छृंखल न बने थे। उच्छृंखल बनते तो क्रिया की निंदा होती, लेकिन समझदार थे तो क्रिया की जिज्ञासा थी। दोनों में अंतर तो है। किसी क्रिया के प्रति जिज्ञासा करना और किसी क्रिया को अच्छी न मानकर खुद को ही निर्णय दे देना कि ये खराब है, ये उचित नहीं। और परमात्मा के शासन की किसी भी क्रिया के संबंध में निर्णय करने वाले तुम कौन हो? तुम्हारे मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो समाधान प्राप्त करो। मगर उस श्रावक ने वही किया। उस श्रावक ने पूछा कि महाराज, ये 20वीं शताब्दी का अंतिम चरण चल रहा है, सन 88 की बात, इसलिए 20वीं शताब्दी शब्द का प्रयोग किया है। बीसवीं शताब्दी, विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया। जैन धर्म को और ज्यादा कैसे प्रसारित करें, कैसे ज्यादा फैलाएं, उसके संबंध में विचार होना चाहिए। और ऐसे समय में ये लोच, ये बालों को हाथों से उखाड़ना, कितना कष्ट। मैंने कहा देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कष्ट किसे कहते हैं। जो कष्ट मन से भोगा जाए वो कष्ट नहीं है। जो कष्ट मन से भोगा जाए वो कष्ट नहीं होता। जो कष्ट बेमन से भोगा जाए वो कष्ट है। जो समझकर भोगा जाए वो कष्ट नहीं है। मैंने कहा चलो एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। मैंने जटाशंकर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि महाराज चलो, आपने जटाशंकर का उदाहरण जटाशंकर को याद करके शास्त्री नगर के उस प्रवचन को याद दिला दिया। वहाँ भी आपने जटाशंकर बताया था, उनका उदाहरण दिया था। मैंने कहा चलो एक और सुन लो यहाँ भी। मैंने कहा जटाशंकर स्कूल में गया, थोड़ी देर हो गई, क्लास प्रारंभ हो गई, अध्यापक नाराज हुए। अध्यापक थोड़े गर्म स्वभाव के थे, सजा देने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। जटाशंकर थोड़ा लेट हुआ था। अब लेट हुआ था तो सजा देनी थी, और किसी दूसरे बच्चे को सजा मिले तो बाकी क्लास के दूसरे बच्चों को भी मजा आता है कि मिली सजा। इतनी देर कैसे की? उसने कहा कि मास्टर साहब कुछ घर का काम था, कुछ और समस्याएं आ गई, देर हो गई, मगर मैं आ गया। आए तो ठीक हो, मगर बराबर तुम 10 मिनट लेट हो, और इस 10 मिनट की देरी की तुम्हें सजा मिलेगी। उसने कहा 2 सजा। फिर बैठता हूं अपने टेबल पर, जो भी सजा देनी है दो। अब क्या सजा दें? अब स्कूल में उस जमाने में क्या सजा दी जाती थी? वर्तमान में तो प्रायः सजाएं समाप्त हो गई, क्योंकि बेचारे मास्टर ही डरते हैं। तो सजा देते थे उस वक्त में, मुर्गा बन जाओ, या उठ बैठ निकालो, या फिर मारपीट करो। मगर मारपीट का भाव उनका न था, उनको सजा ही देनी थी। तो 2 ही सजा उनके दिमाग में आई, या तो मुर्गा बन जाए, स्कूल में कभी कोई गलती करते हैं तो बच्चे मुर्गे बनते ही हैं, जो वहां भर रहे हैं इसका मतलब उनका अनुभव है, और या फिर उठ बैठ
मास्टर के दिमाग में आया कि चलो 100 उठ बैठ करो। अभी करता हूं। अब 100 उठ बैठ गिनेगा कौन, मास्टर या बच्चा? कौन गिनेगा? गिनेगा कौन? दोनों ही गिनेंगे ना भाई। मास्टर इसीलिए गिनेगा कि कहीं कम ना हो, और बच्चा इसलिए गिनेगा कहीं ज्यादा ना हो। उठ बैठ निकालनी प्रारंभ की, लगातार 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99 100, लेकिन वो बच्चा तो रुका ही नहीं। 110 15 20 25 30 35। मास्टर ने देखा ये क्या हुआ। पहले पहले तो उसे लगा, जब तक 110 15 था तब तक उसे लगा कि हो सकता है कि मेरी गणना में कहीं भूल हो गई हो और मैं सीधा 21 से 32 पे पहुंच गया हूं। लेकिन बच्चा तो गिन रहा था, वो जानबूझ करके तो ज्यादा नहीं देगा, लेकिन ये तो 130 35 40 और लगा ही जा रहा है, लगा ही जा रहा है। मास्टर ने कहा रुक, पूरी हो गई, सजा पूरी हो गई। जटाशंकर ने कहा कि यहां सजा कौन भोग रहा है, यहां सजा भोग कौन रहा है? मैं तो रोज घर पे 200 उठ बैठक करता हूं, 200 रोज। आज घर पे की नहीं, यही कर रहा हूं, करने दो मुझे अभी उठ बैठ। अब वो सजा है या उसका अपना प्रसन्नता भरा कार्यक्रम? क्या है? सजा है। मानो तो सजा है और मानो तो उपहार। खेल मन का है। कष्ट किस में है? सजा में कष्ट है, उपहार में कष्ट नहीं है। और यूं अनुभव करना, घर में रोजाना 200 दंड बैठक करने वाला व्यक्ति भी अगर स्कूल में आता है और स्कूल में अगर उसे 15 दंड बैठक की भी अगर सजा दी जाती है तो वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो सजा समझ रहा है। सजा को स्वीकार करना मुश्किल होता है, उपहार को स्वीकार करना आनंददायक हो जाता है। मैंने उनको कहा कि नंबर पहली बात, यह कष्ट नहीं है। कष्ट नहीं, इसका मतलब यह मत समझना कि लोच करने में दर्द नहीं होता। साधुओं का शरीर भी कोई प्लास्टिक का तो नहीं बना है, शरीर है, और बाल कोई गोंद से चिपकाए हुए नहीं है। बालों को जब उखाड़ा जाता है तो स्वाभाविक दर्द तो होता ही है, लेकिन उस दर्द को समता से सहन करना वही तो तपस्या है, वही कर्म निर्जरा का कारण है। दर्द सहना धर्म नहीं, दर्द को समता से सहना धर्म है। प्रसन्नता से सहना धर्म है। और ये तो परमात्मा महावीर का अनूठा विज्ञान है। और कभी अनुभव करना, सारी दुनिया को देखना, परमात्मा महावीर से बढ़कर कोई वैज्ञानिक हुए नहीं, हो सकते नहीं। पूर्ण वैज्ञानिक। तन का इलाज करने वाला डॉक्टर, मन का इलाज करने वाला मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, लेकिन परमात्मा तो ऐसे हैं जो तन मन और चेतन इन सब का इलाज करने वाले। और एक बात, इस दुनिया में परमात्मा जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जिनके पास तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर हो। कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी सवाल, अगर यथार्थ उत्तर प्राप्त करना है तो परमात्मा महावीर के पास, जैन धर्म के पास, परमात्मा महावीर की वाणी के पास, किसी भी प्रश्न का उत्तर जो तुम्हारे मन से संबंधित हो, तुम्हारे जीवन से संबंधित हो। बेतुके सवालों का कोई अर्थ नहीं।
लेकिन जिन प्रश्नों का संबंध जीवन से है, ऐसा एक सवाल नहीं, और इस दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेसर नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जो प्रश्नों का उत्तर दे सके। केवल और केवल परमात्मा महावीर। उनसे पूछो मुझे दुख क्यों है, तो परमात्मा यथार्थ उत्तर देंगे कि तुमने पाप कर्म का बंध किया है, इसलिए। मैं गोरा क्यों हूं, मैं काला क्यों हूं, मैं ठिगना क्यों हूं, मैं लंबा क्यों हूं, मैं दुखी क्यों हूं, मैं सुखी क्यों हूं, मैं पीड़ित क्यों हूं, मैं धनी क्यों हूं, मैं निर्धन क्यों हूं। जीवन से संबंधित सारे सवाल। और परमात्मा का उत्तर केवल तुम्हें संतुष्ट नहीं करता, बल्कि परमात्मा का उत्तर तुम्हें भविष्य की राहें दिखाता है। परमात्मा के उत्तरों में तुम्हारा भविष्य है। अगर उत्तर को जान लो, समझ लो, और समझकर अगर जीवन में उतार लो, तो न केवल तुम अपने वर्तमान के दुख में भी सुखी बन पाओगे, बल्कि अपने भविष्य को परम सुखी बना दोगे। वर्तमान के दुखी जीवन में भी सुखी हो जाओगे, क्योंकि जब जान लोगे यथार्थ, तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरा दुख मेरे ही कारण है। आचारंग सूत्र में है ना, कल कौन सा सूत्र कहा था, जानितु दुखम पत्ययम सायम। प्रथम श्रुत स्कंद के दूसरे अध्ययन का चौथा उद्देश्य, जानितु दुखम पत्ययम सायम। तुम्हारा सुख दुख खुद का है, अपना है। तो परमात्मा की देशना में तो हर प्रश्न का उत्तर है। मैंने कहा यह परमात्मा का विज्ञान है। परमात्मा ने कितना गजब ये लोच का विधान किया है, और परमात्मा ने जो भी विधान किया, उस विधान को करने से पहले खुद पर आजमाया है। ऐसा नहीं है कि मैं तो अपने अलग कायदे कानून में रहूंगा और तुम्हारे लिए कायदे कानून अलग है। ऐसा नहीं। जो भी विधान किया, हर विधान के पीछे विज्ञान है और स्वयं का अनुभव है। इस लोच के पीछे भी बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है, और इसे 3 हिस्सों का परिणाम समझना चाहिए। 2 हिस्से, एक हिस्सा शरीर से संबंध में, शरीर के संबंध में, एक हिस्सा मन का और एक हिस्सा चेतन का। तीनों पर यह लोच असर डालता है। पहले तन, फिर मन, फिर चेतन। तीनों में परिवर्तन करना चाहें और पाना चाहें। उसी साल 1988 की बात, जोधपुर में एक एक्यूप्रेशर शिविर लगा, एक्यूप्रेशर का। डॉक्टर साहब जैन थे, आयोजन करने वाले जैन थे। हमको भी बुलाया, हम भी गए। पॉइंट्स बताए, हाथ के पॉइंट्स बताए, ऐसे इन पॉइंट्सों में, इन पॉइंट्सों के द्वारा स्वस्थता मिलती है। दर्द हो सिर में तो ऐसे पॉइंट्स करना, वहाँ दर्द हो तो ऐसे पॉइंट्स करना। ये सब 1 घंटे के बाद में जब समापन समारोह था, तो उस समारोह में डॉक्टर साहब ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा कि चाइना से इस एक्यूप्रेशर पद्धति का आविष्कार हुआ, और इसके साथ साथ व्याख्या भी की, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। एक्यूप्रेशर तो दबाना है, और एक्यूपंक्चर में सुइयां डालना है। अपने हैं डॉक्टर, खेतिया के डॉक्टर हैं, डॉक्टर भंसाली, जो अभी नासिक में प्रैक्टिस करते हैं। ये एक्यूपंक्चर के डॉक्टर हैं। सुइयों से इलाज, दबाने से इलाज। और ये पद्धति कहाँ से आई? ये पद्धति चाइना से आई। विवेचन किया उन्होंने,
उसके बाद में कहा कि हमारा सब कुछ शब्द आप भी फरमाओ, मंगल पाठ वगैरह और आशीर्वचन। हमने कहा सबसे पहली बात, ये एक्यूप्रेशर का जो आविष्कार है वो चाइना का नहीं है। यह एक्यूप्रेशर का आविष्कार परमात्मा महावीर का है, और परमात्मा महावीर का ही नहीं बल्कि हर तीर्थंकर का है। नई बात, हर बात को जैन धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है? मैंने कहा यहां पर तो अनुभव की बातें हैं। एक्यूप्रेशर, अभी एक्यूप्रेशर के जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, अपने हॉस्पिटल के बाहर थोड़ा एरिया जिसमें ऐसे ऐसे पत्थर, थोड़े थोड़े नुकीले टाइप के पत्थर बिछा देते हैं और नंगे पांव उसमें चलाते हैं। नंगे पांव चलो ताकि पॉइंट्स दबे। मैंने कहा हमारे साधुओं को तो नंगे पांव ही चलने का विधान है, और रास्ता कैसा भी हो, बड़खाबड़ हो, पथरीला हो, नंगे पांव चलो तो स्वाभाविक रूप से दर्द तो थोड़ा होगा, मगर वो दर्द, थोड़ा सा होने वाला दर्द, अंतर के न मालूम कितने प्रकार के पुराने दर्दों को समाप्त करने वाला होगा। यही तो एक्यूप्रेशर का अर्थ। और फिर मैंने कहा परमात्मा महावीर ने एक नई पद्धति का भी आविष्कार किया, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के बीच वाली पद्धति, और उस बीच वाली पद्धति का नाम है लोच। और कभी अनुभव करना, सिर में, सिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी बॉडी का जो संचालन है वो कहां से होता है? हमारे पूरे शरीर का संचालन कहां से? सिर से होता है। संदेश, पूरी बॉडी को संदेश देना, ये मेरा हाथ अभी यहां से ऐसे हुआ, ये कैसे हो गया? हाथ ने खुद ने किया? किसने किया? माइंड ने संदेश भेजा, और उसका संदेश ब्लड के माध्यम से, और कितनी जल्दी पहुंचता है। सेकंड अपने आप में बहुत बड़ा काल है। सेकंड के और अत्यंत सूक्ष्म हिस्से में उतने कम समय में तो संदेश पहुंच जाता है। हाथ काम करने लगता है, आंखें देखने का काम करती है, सारा काम, सारा आदेश केवल और केवल माइंड, वो राजा है, और उसके आदेश को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। न हाथ, न पांव, न आंख, न कान, न नाक, न जीभ, कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। तुरंत सिर में नसें हैं अनेकों, और हम अपने माइंड का यूज कहां कर पाते हैं? साइंस कहता है हम अपने माइंड का केवल 3%, ज्यादा से ज्यादा 4% यूज कर पाते हैं, अन्यथा बाकी 96% हम माइंड का यूज ही नहीं कर पाते। हमारा माइंड कम नहीं, कितनी कैपेसिटी है इसमें। एक कंप्यूटर में एक डाटा, एक टीबी आता है ना आजकल, एक टीबी डाटा, 2 टीबी डाटा। हमारे माइंड में हजारों नहीं बल्कि लाखों टीबी डाटा स्टोर हो सकता है। ऐसा ये अद्भुत माइंड है। लेकिन स्टोर करने की कला चाहिए, और स्टोर करने की रुचि भी चाहिए। लेकिन हमारे माइंड में भी नसें हैं, और नसों में कभी कभी कचरा जाम हो जाता है। तो कचरा जाम जो हो जाए उसे दूर करने का उपाय क्या है? जैसे नदी के किनारे कचरा इकट्ठा हुआ हो, और नदी में अगर एक साथ प्रवाह आता है, पूर आता है बरसात के दिनों में, सारा कचरा एक साथ बह जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी नसों में भी कचरा है, लोच करने से सारा कचरा साफ। और कभी सर में दर्द भी होता है ना, तो बालों को थोड़ा यूं पकड़ के खींचो, खींचने से दर्द शांत हो जाता है। तो ये तो लोच जो है वो अपने आप में एक ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को, संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने की औषधि है। तो नंबर 1 तन, नंबर 2 मन की जांच इससे होती है। मन की सहनशीलता कितनी है, मन की दृढ़ता कितनी है। क्योंकि दर्द तो होगा, मगर दर्द का अनुभव, दर्द तो किसमें नहीं होता? दर्द किसमें नहीं होता? पैदल चलो तो भी दर्द, और बुखार आ जाए, इंजेक्शन लगे तो भी दर्द किसमें नहीं होता? मगर फिर भी अगर बुखार आया है
तो वह बीमार व्यक्ति डॉक्टर की प्रतीक्षा करता है कि नहीं करता? और ठीक होने के लिए इंजेक्शन लेता है कि नहीं लेता? दर्द होता है कि नहीं? दर्द होने पर भी लेता है कि नहीं लेता? लेता ही है, क्योंकि वो जानता है कि होने वाला थोड़ा सा दर्द शरीर के भीतर के बड़े दर्द को समाप्त करेगा। ठीक ऐसा ही ये लोच है। नंबर 1 तन की स्वस्थता, नंबर 2 मन की सहनशीलता, और नंबर 3 चेतन का शुद्धिकरण। साधु जीवन की परीक्षा, ये लोच साधु जीवन की परीक्षा है। और साधु जीवन में यही तो है। लोच से अपने चेहरे को उघाड़ना है और ऐसे ही अपनी आराधना के द्वारा अपनी आत्मा को अनावृत करना है। बस एकमात्र यही हमारा लक्ष्य बने, मैं अपने असली चेहरे को पहचानूं। और जब ये प्रश्न मेरे अंतर में उठा कि मेरा असली चेहरा ये जो फोटो पे लगा, बैनर पे लगा, ये असली चेहरा ये जो आज दर्पण में दिखा, और तब परमात्मा ने उत्तर दिया कि न तो तेरा असली चेहरा वो था, न तेरा असली चेहरा ये है, तेरा असली चेहरा कुछ अलग है, जो अरूपी है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। स्वरूप का अर्थ जिसका कोई वर्ण नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रस नहीं है, जिसका कोई गंध नहीं है, वो अरूपी, वो तुम्हारा असली स्वरूप है। बस उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। पचक्खान उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्य उगे अबर्तम पचखाई तिवीम प्यारम असनम खाई शरण धनो ससन पाठ्यमणि गणम त्रगणम सब समेदन पाणार पोर्षि साठ पोर्षि वचगण धर्म ससन पचन कालेनम दिशा मोइनम सावलिनम सब समाई वत्यागरण गोश्री आयम बिल दिव्य कासना भी आसना उगे स्वे नमकार सी पोर्षि साठ पोर्षि मूर्षि पचकाई गोश्री चुम प्यारम असनम पानु खाई शरण धनो ससन पचन कालेनम दिशा मोइनम सावलिनम सब समाई वत्यागरण आयम बिलम दिव्य गयम पचखाई अनंतन वगणम ससागरण लेवाले वेणम के तसन चिठाणु के गण ब्रोच गण पाठ्यमणि गण त्रगणम सब समाई वत्यागरण विकासनम भी आसन पचकाई तिवीम प्यारम असनम खाई शरण धनो ससन सागरे गण मौंटम सन गुरु बुडन पाठ्यमणि गण त्रगणम सब समाई वत्यागरण गोश्री। आज अपने यहाँ पर प्राय सबके लोच हो ही रहे हैं। सबसे पहले मयूख का, उसके बाद मनित का, उसके बाद महित का, फिर मेरा, और आज अभी मेहुल का भी लोच संपन्न हुआ, और अभी बाद में भी मेघ सागर इत्यादि के लोच भी अभी संपन्न होंगे। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्व दम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा मरियंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्व दम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरियन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नत्तं दम्मं शरणं भवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम दासानुदासाइव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुठन्ते मरुस्थले कल्पतरु सचीयाद युगप्रधानो जिनदत्तसूरि युगप्रधानो मणिधारी जिनचन्द्रसूरि युगप्रधानो जिनकुशलसूरि युगप्रधानो जिनचन्द्रसूरि गणनायक सुखसागर युगप्रभावक जिनकान्तिसूरि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।